Welcome back, my dear students. I welcome you all in my channel. And today we are going to study chapter 12, Shelter and Social Animals, from your EVS book. So let's begin. What are the key points? In this chapter, we are going to study about types of houses according to various climatic, financial and other conditions. ठीक है, तो हमें घर के बारे में पता चलेगा, विभिन्न जो जलवायु होती है या जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग घर कैसे बनते हैं, उसके शेयरिंग रिसोर्सेज क्या होते हैं, और सोशल एनिमल्स के बारे में. ठीक है. नाउ लुक एट दिस लेडी. ओके, एंड दिस इज द बॉय. मॉम, आई रीड दैट the Japanese live in a small and simple wooden houses with very less belongings. Why is it so? The boy is asking a question to her mom कि मम्मा, जो जापान में लोग रहते हैं वो बहुत ही छोटे और सिंपल लकड़ी के बने हुए घर में रहते हैं और उनके पास बहुत कम चीज़ें भी होती हैं. Why is it so? ऐसा क्यों होता है? तो मम्मा आप मुझे बताइए ऐसा क्यों होता है. तो उसकी मम्मा आंसर दे रही है, सनी, जापान फेसेस अ लार्ज नंबर ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक्स, सुनामी एंड वोल्केनिक एरप्शंस. उसकी मम्मा बता रही है कि जापान में बहुत ही ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जैसे कि वहाँ पर भूकंप ज़्यादा आते हैं, सुनामी होती है ना, ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, बिकॉज ऑफ इट जियोग्राफिकल लोकेशन. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो इसका जियोग्राफिकल लोकेशन है उसकी वजह से. That's why they build light wooden houses to reduce damage to life and property. इसीलिए वो जो घर बनाते हैं वो लकड़ियों के घर बनाते हैं जिससे उनको कम से कम नुकसान हो उनके जीवन को और उनकी प्रॉपर्टी को. ठीक है. The place where we live and feel safe is our shelter. शेल्टर किसे कहते हैं बच्चों? शेल्टर वो जगह होती है जहाँ पर हम ये महसूस करते हैं कि हम सुरक्षित हैं, है ना, वो हमारा शेल्टर है. A shelter protects us and keeps us safe from extreme weather conditions like heat, cold, rain and storms. जो शेल्टर होता है वो हमें बचाता है फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस. जब बहुत ही ज़्यादा वेदर कंडीशंस होते हैं, जैसे कि बहुत गर्मी पड़े या फिर बहुत जाड़ा, बहुत बारिश या फिर आंधी तूफान, इसमें क्या होता है, हमें शेल्टर बचाता है. इट कीप्स अस ईजी, ये हमें आसानी से रखता है, कंफर्टेबल आरामदायक रखता है, एंड सेफ और सुरक्षित रखता है फ्रॉम थीव्स, चोरों से, एंड वाइल्ड एनिमल्स और जंगली जानवर से. वी कैन कीप आवर बिलोंगिंग्स इन आवर शेल्टर, हम अपनी चीज़ों को भी अपने शेल्टर में रख सकते हैं. टाइप्स ऑफ शेल्टर्स. अब शेल्टर के कितने प्रकार होते हैं? हाउसेज आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, डिज़ाइंस एंड साइजेस. घर जो होते हैं बच्चों वो विभिन्न तरह के डिज़ाइन होते हैं, प्रकार होते हैं. पीपल बिल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज इन डिफरेंट एरियाज. लोग जो होते हैं वो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के घर बनाते हैं. इसके मुख्य कारण होते हैं द डिफरेंस इन क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड लैंडफॉर्म्स ऑफ डिफरेंट प्लेस. जो क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लैंडफॉर्म्स जो होते हैं डिफरेंट प्लेसेस के वो भी अलग अलग होते हैं. द डिफरेंस इन स्पेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द पर्सन हु इज़ बाइंग और बिल्डिंग द हाउस और द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ अ पर्सन. द डिफरेंस इन द स्पेंडिंग कैपेसिटी, जो इसमें भी अंतर होता है कि जो स्पेंडिंग कैपेसिटी होती है हर पर्सन की वो भी अलग अलग होता है. कुछ रिच होते हैं, कुछ पुअर होते हैं, तो उनके इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से भी घर बनते हैं. अवेलेबिलिटी ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल्स इन द लोकल मार्केट्स, और इस पे भी डिपेंड करता है कि आपके लोकल मार्केट में क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. जो रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे आप उन्हीं से घर बना सकते हैं. रीजनल और कल्चरल प्रेफरेंसेस ऑफ पीपल, उनका जो है धार्मिक या सांस्कृतिक प्रेफरेंस क्या है उससे भी. फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट कंडीशंस. अब कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस को अफेक्ट करते हैं. टाइप्स ऑफ हाउसेस, घर के प्रकार. द क्लाइमेट एंड लैंडफॉर्म ऑफ अ प्लेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. क्लाइमेट जो होता है और जो लैंडफॉर्म होता है किसी जगह का वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, मीन्स सबसे ज़रूरी फैक्टर होता है जो कि हमारे स्ट्रक्चर को या फिर जो हमारा डिज़ाइन ऑफ अ हाउस टू बी बिल्ट, और जो डिज़ाइन जो होता है किसी भी घर के बनने का उस पर निर्भर करता है. हाउसेज इन अ हॉट प्लेसेस. अब जो गर्म जगह होती है वहाँ के घर कैसे बनते हैं? हाउसेज इन हॉट प्लेसेस लाइक डेजर्ट्स हैव थिक वॉल्स. जो रेगिस्तान में घर बनते हैं बच्चों
इनके जो वॉल्स होते हैं वो बहुत ही थिक होते हैं एंड हाई रूफ्स, और जो इनकी छत होती है वो ऊंची होती है. इट कीप्स द इंटीरियर ऑफ द हाउस कूल इन समर्स. इट कीप्स मीन्स जो ये गर्म दीवारें होती हैं इसकी, सॉरी जो मोटी दीवारें होती हैं, इट कीप्स द इंटीरियर ऑफ द हाउस कूल, इसकी वजह से घर ठंडा रहता है गर्मियों में, एंड वार्म इन विंटर्स, और जाड़े में गर्म रहता है. हाउसेज इन कोल्ड प्लेसेस. अब कोल्ड प्लेसेस में कैसा होता है? Cold places like hills and mountains have houses with sloping roofs. वहाँ की जो छतें होती हैं वो स्लोप में होती हैं. Which allows rain and snow to slide down easily. जिसकी वजह से वहाँ पे जो बर्फ़ होती है या बारिश होती है वो आसानी से पिघल कर नीचे गिर जाती है. The walls and floors are made of wood to prevent heat from escaping. तो जो दीवारें होती हैं और जो फ्लोर्स होते हैं वो लकड़ियों के बने होते हैं टू प्रिवेंट हीट फ्रॉम स्केपिंग. ठीक है, हीट को बचने के लिए. नाउ स्कीमोज और इन्यूट्स. स्कीमोज किसे कहते हैं? स्कीमोज और इन्यूट्स ऑफ द आर्कटिक रीजन लाइक ग्रीनलैंड लिव इन स्पेशल हाउस. जो लोग ग्रीनलैंड में रहते हैं वो एक स्पेशल घर बनाकर रहते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? इग्लूज कहते हैं. विच आर ऑफ डोम शेप, जो कि डोम शेप में होता है. दे आर मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस प्लेस्ड वन अबव द अनदर. जो बर्फ के ब्लॉक्स होते हैं वो उन्हीं से बने होते हैं, एक के ऊपर रख के बनाए जाते हैं. अ शॉर्ट टनल इज कंस्ट्रक्टेड. एक छोटा सा टनल बनाया जाता है जिससे कि आप उस घर में घुस सकें. टू रिड्यूस हीट लॉस व्हेन द डोर इज ओपनड. ठीक है, ये टनल क्यों बनाते हैं? कि हीट, जो घर में गर्मी बनी रहे, वो ख़त्म ना होने पाए जब दरवाज़ा खुलता है. द इनर वॉल्स आर लाइंड विद फर एंड एनिमल स्किन. जो इनर वॉल्स होते हैं, जो इसके अंदर की दीवारें होती हैं, वो जानवरों के फर और उसकी स्किन से मतलब बनाए जाते हैं, जिससे कि जो उनका अंदर का इंटीरियर है वो क्या रहे? गर्म रहे. ठीक है, सो यू ऑल कैन सी इन द पिक्चर्स. नाउ नॉलेजपीडिया में क्या है? शेल्टर्स आर क्लासिफाइड एज पब्लिक एंड प्राइवेट शेल्टर्स. दो तरह के शेल्टर होते हैं, पब्लिक शेल्टर होता है और प्राइवेट शेल्टर होते हैं. पब्लिक शेल्टर में हॉस्पिटल्स होते हैं, ऑफिस होते हैं, स्कूल्स होते हैं, मॉल्स होते हैं, मूवी हॉल्स होते हैं. प्राइवेट शेल्टर्स में जो बिल्डिंग्स होती है, जो हमारा पर्सनल होता है, जैसे कि हमारा घर. नाउ टेस्ट योर नॉलेज. नेम द स्टेट्स ऑफ इंडिया विच हैज़ अ डेजर्ट. तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान. RAJASTHAN. ओके, आई एम राइटिंग हियर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. आई थिंक इट्स नॉट विजिबल देयर, सो आई एम राइटिंग हियर. दैट इज राजस्थान. RAJASTHAN. Rajasthan. Next question. Get snowfall in winters. HP. H means Himalaya and P for Pradesh. Himachal Pradesh, not Himalaya. It's Himachal Pradesh. Get heavy rainfall throughout the year. It's Arunachal Pradesh. Means A.P. Arunachal Pradesh. A for Arunachal and P for Pradesh. Okay. Now, houses built in flood prone areas. जहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आते हैं वो घर कैसे बने होते हैं? Are built on wooden pillars called slits. ये जो घर होते हैं बच्चों, ये वो लकड़ियों के बने होते हैं और लकड़ियों के खंभे लगे होते हैं जिनको स्प्लिट्स बोला जाता है. ठीक है, दे आर मेड अ फ्यू मीटर्स अबव द ग्राउंड. वो ज़मीन से कुछ ऊपर की ऊंचाई पर बने होते हैं. एंड अ मूवेबल लैडर इज़ यूज टू क्लाइंब अप द हाउस. और एक मूवेबल लैडर का यूज़ किया जाता है, उस लैडर को फिर हटाया भी जा सकता है. ठीक है, ज़मीन पर चढ़ने के लिए. हाउस बिल्ट इन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज. अब जहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं वहाँ घर कैसे बनते हैं? बिल्ट इन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज आर मेड ऑफ वुड. ठीक है, वो लकड़ियों के बने होते हैं. एज दे आर ईजी एंड क्विक टू बिल्ड, क्योंकि इसे आसानी से बनाया जा सकता है. दे डू नॉट कॉज मच डैमेज, इनकी वजह से ज़्यादा नुकसान नहीं होता. एज दे आर लाइट इन वेट, क्योंकि लकड़ियाँ वेट में हल्की होती हैं. एंड कैन बी रीबिल्ट एट अ वेरी लो कॉस्ट. और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बहुत ही कम कीमत पे इनको फिर से बनाया जा सकता है. फ्लोटिंग हाउसेज. फ्लोटिंग हाउसेज क्या होते हैं? जो पानी पर तैरते हैं. फ्लोटिंग हाउसेज और हाउस बोट्स आर फाउंड इन कश्मीर एंड केरला. इस तरह के घर जो है कश्मीर और केरला में पाए जाते हैं. इन केरला दे आर मेड ऑफ वुडन प्लैंक. वो लकड़ियों वुडन प्लैंक के बने होते हैं, बांस के बने होते हैं, पोल्स खंभे के बने होते हैं, पाम लीव्स पाम
की पत्तियों से बने होते हैं एंड कोकोनट फाइबर से बने होते हैं। और जो हाउस बोट कश्मीर में बने होते हैं आर फैंसी, वो बहुत ही फैंसी होते हैं विद इंट्रिकेट कार्विंग्स एंड डिज़ाइंस। उसमें डिज़ाइंस और उसकी जो कार्विंग्स, जो नक्काशी होती है वो बहुत ही सुंदर होती है। बोथ टाइप्स ऑफ हाउस बोट्स आर अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस। और कश्मीर में बच्चों इस तरह के हाउस बोट को शिकारा कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह का जो ये हाउस बोट होते हैं ना, ये टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। नाउ मोबाइल हाउसेज आर कैरवन्स। तो क्या होते हैं ये ऐसे घर होते हैं जो पहिए पर होते हैं। अर्लियर एनिमल्स यूज टू पुल देम, ठीक है। पहले क्या होते थे, जानवर जो है इस तरह के घर को खींचते थे, बट नाउ डेज दे आर अटैच टू व्हीकल्स। अब ये जो है गाड़ियों से अटैच किए जाते हैं, है ना। जो बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं उनके पास भी इस तरह के घर होते हैं, मोबाइल हाउसेज होते हैं, जहाँ पे वो अपनी सारी चीज़ों के साथ वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते हैं। नोमैड्स, जिप्सीज, ट्रैवलर्स एंड एक्सप्लोरर्स लिव इन दीज हाउसेज, ठीक है। जो बंजारे होते हैं, जिप्सीज होते हैं, या जो ट्रैवलर्स होते हैं जिनका काम ही है कि घूम घूम के इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, और जो एक्सप्लोरर्स होते हैं वो इस तरह के घर में रहते हैं। नाउ कच्चा हाउस। कच्चा हाउस क्या होता है? और कच्चा हाउस क्या होते हैं? ऐसे घर जो कि किससे बने होते हैं? मड, स्ट्रॉ, बिग लीव्स, बैम्बू, इन चीज़ों से। नाउ अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स। पीपल प्रेफर बिल्डिंग their houses with locally available materials। ज़्यादातर लोग बच्चों ऐसी जगह पर घर बनाना चाहते हैं जहाँ पर लगभग मटेरियल्स मिल पाए। People in villages use materials like straw, mud, bamboo, big leaves which are easily available to build कच्चा houses। ऐसे लोग, जो लोग गांव में रहते हैं, उनको आसानी से स्ट्रॉ मिल जाता है। मड, स्ट्रॉ मीन्स भूसा, तिनका, मड मीन्स कीचड़, मिट्टी, बैम्बू, बिग, बड़ी बड़ी पत्तियाँ, ठीक है, जिसकी वजह से वो कच्चा घर बनाते हैं। Nowadays, इन दिनों villages have started building पक्का हाउसेज। अब क्या हो गया कि लोगों ने पक्का हाउस बनाना शुरू कर दिया है। एज द मटीरियल रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग पक्का हाउस आर ऑल्सो अवेलेबल इन द विलेजेस। क्योंकि अब जो है गाँव में कच्चे घर को बनाने के लिए, कच्चे घर के बनाने के साथ साथ पक्का घर बनाने के भी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, ठीक है। The kind and cost of the available material vary from region to region। तो जो प्रकार होता है और जो उनकी कॉस्टिंग आती है बच्चों, वो क्षेत्र से लेकर क्षेत्र वाइज में उनकी जो मटेरियल्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है। पीपल यूज़ अ लॉट ऑफ वुड टू बिल्ड हाउसेज इन हिली फॉरेस्टेड एरियाज। तो जो लोग हिली एरियाज में रहते हैं वो ज़्यादातर घर किससे बनाते हैं? लकड़ी से बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि पाइन पेड़ हो गया, देवदार का पेड़ हो गया, ये वहाँ पर ईजिली अवेलेबल होता है। हाउसेज इन राजस्थान, जो लोग राजस्थान में रहते हैं वो किससे बनाते हैं? सैंडस्टोन से बनाते हैं, मार्बल से बनाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें अवेलेबल होती है। Now test your knowledge. What problems will the people face while building the house if they use building materials not available in their region? Will it affect the cost of the building the house? सपोज आप किसी हॉट एरिया में रहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आप अपना घर वैसा स्ट्रेट वाइज बनवाइए, या फिर आप अपना घर जो है वैसा बनवाइए जैसा कि मतलब कि कोल्ड एरियाज़ में होता है, ठीक है। तो जब ऐसा होता है बच्चों, तो हमें वहाँ से रिसोर्सेज, मटेरियल्स मंगाने पड़ते हैं। सपोज़ कि अगर आप राजस्थान में हैं, है ना, या फिर सपोज़ आप किसी गर्म जगह रहते हैं, तो अगर आप चाहते कि मेरा घर कश्मीर में जैसा बनता है वैसा हो, तो आपको वहाँ से लकड़ियाँ क्या करनी पड़ेगी? आपको मंगानी पड़ेगी, फिर उस हिसाब से बनाना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। नाउ इकोनॉमिक स्टेटस। People build their houses depending upon the amount of the money they can spend on its construction। People build their houses, लोग अपना घर बनाते हैं depending upon the amount of money, means ये निर्भर करता है उस पैसे पर they can spend on its construction, जो कि इसके निर्माण पर खर्चा होता है। The houses in the same place may vary in design। इन जगहों पर जो घर बने होते हैं वो अलग होते हैं डिज़ाइन में, स्ट्रक्चर में, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ अ पर्सन, ठीक है। तो जो उस पर्सन का इकोनॉमिक स्टेटस है उससे अलग करता है।
People in cities generally earn more than people living in the remote areas. People in cities, जो लोग शहर में रहते हैं और जो दूर में रहने वाले लोग होते हैं उनसे ज़्यादा कमा लेते हैं जो शहर में रहते हैं. They use all types of strong and fancy stuffs to build villas, bungalows और apartments in skyscrapers. वो जो skyscrapers बिल्डिंग होती है बच्चों, उसको बनाने के लिए वो स्ट्रॉन्ग और फैंसी स्टफ्स का इस्तेमाल करते हैं, विला में भी और बैंगलो में भी, राइट. मार्बल, ग्रेनाइट, पॉलिश्ड फ्लोर, टाइल्स, ग्लास एक्सेट्रा आर यूज टू बिल्ड दीज हाउसेस. इन घरों को बनाने में मार्बल का यूज़ किया जाता है, ग्रेनाइट का यूज़ किया जाता है, पॉलिश्ड फ्लोर बनाए जाते हैं. ठीक है. पीपल विद लेस इनकम बिल्ड लो कॉस्ट हाउसेस. और ऐसे लोग जिनके की इनकम कम होती है वो लो कॉस्ट घर बनाते हैं, जैसे कि हट्स हो गए, स्लम्स हो गए और चॉल्स हो गए. अ चॉल कंसिस्ट ऑफ वन रूम. एक चॉल में केवल एक ही कमरा होता है. कॉन्स्ट्रक्टेड इन अ रो, जो कि रो में कॉन्स्ट्रक्ट होता है विद अ कॉमन बालकनी, स्टेयरकेस एंड बाथरूम. इसमें क्या होता है, एक बालकनी होती है, स्टेयरकेस होता है मतलब सीढ़ियाँ होती हैं और बाथरूम होता है. पीपल ऑफ लो इनकम ग्रुप इन विलेजेस बिल्ड कच्चा हाउसेस. और ऐसे लोग जिनकी इनकम ज़्यादा नहीं है गांव में, वो लोग कच्चा हाउस बनाते हैं या फिर एक साधारण सा पक्का हाउस बनाते हैं. जो ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं वो लोग हवेली बनाते हैं. हवेली बनाने में ज़्यादा पैसा खर्चा होता है ना. तो आप Now next, other factors which decide the type of house we build. Availability of space to build a house. Multi-storied buildings are built in big cities because of the high population and shortage of land. अवेलेबिलिटी मीन्स जो उपलब्धता होती है ऑफ अ स्पेस टू बिल्ड अ हाउस, घर को बनाने के लिए. मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, ऐसे बिल्डिंग जो कि मल्टी स्टोरी होते हैं, आर बिल्ट इन अ बिग सिटीज़, वो बड़े शहरों में बनाई जाती हैं बिकॉज ऑफ द हाई पॉपुलेशन, क्योंकि वहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, एंड शॉर्टेज ऑफ लैंड, और वहाँ की लैंड की शॉर्टेज होती है. इन मेनी एरियाज द ग्राउंड फ्लोर इज़ कन्वर्टेड इनटू कॉमर्शियल स्पेस. बहुत जगहों पर जो ग्राउंड फ्लोर होता है वो कॉमर्शियल स्पेस में बदल दिया जाता है. एंड अदर फ्लोर्स आर यूज्ड एज रेजिडेंस. और जो अदर्स फ्लोर्स होते हैं जैसे कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर्स, उनको क्या करते हैं, रेसिडेंसेस में बदल देते हैं, लोग वहाँ पर रहते हैं. पीपल ऑल्सो मेक हाउसेज विद स्पेशल फीचर्स. लोग जो होते हैं घर ऐसे बनवाते हैं जिसमें कुछ स्पेशल गुण होते हैं, जैसे कि सेपरेट लाइब्रेरी होती है, स्टडी किचन गार्डन होता है, ग्रीन हाउस होता है, स्विमिंग होती है, पूल होते हैं, स्विमिंग पूल होता है. अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशल नीड्स एंड टेस्ट, वो उनके टेस्ट पर और उनकी ज़रूरत पर निर्भर करता है. The cultural tradition and aesthetic sense of family also plays an important role in constructing the type of houses a person builds. हमारा कल्चर क्या है, हमारे ट्रेडिशंस क्या है, हमारी एस्थेटिक वैल्यू क्या है, इसके अकॉर्डिंग भी एक इंसान का घर बनता है. नाउ शेयरिंग रिसोर्सेज एंड स्पेसेस. पीपल लिविंग क्लोज टू आवर हाउस आर आवर नेबर्स. जो लोग हमारे घर के आसपास रहते हैं उनको हम अपने पड़ोसी कहते हैं. ऑल द नेबर्स एंड देयर हाउसेज फॉर्म आवर नेबरहुड. A good neighborhood has some common basic amenities such as roads, parks, streets, school, hospital, market, post office, police station, etc. which are shared by all the people living there. एक जो अच्छा नेबरहुड होता है ना बच्चों, पड़ोस होता है, उसमें कुछ कॉमन सुविधाएं होती हैं जैसे कि रोड्स, पार्क, स्ट्रीट्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल, मार्केट, पोस्ट ऑफिस, डाकघर, पुलिस स्टेशन, इस तरह की चीज़ें जो वो पूरी मतलब लोकेलिटी शेयर करती है. दे आर पब्लिक प्रॉपर्टी. ये पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं विच बिलोंग टू एवरीवन, जो कि सबसे संबंधित होता है. लिविंग टुगेदर हैप्पीली इन आवर नेबरहुड ब्रिंग्स पीपल एंड फैमिलीज क्लोज टू ईच अदर. जब हम अपने नेबरहुड में फैमिलीज़ के साथ एक साथ साथ खुशी के साथ रहते हैं तो ये क्या होता है, सभी के जीवन में बहुत सारा प्यार और खुशी लेकर आता है. पीपल वर्क टुगेदर टू मीट द कलेक्टिव नीड्स ऑफ एवरीवन. लोग जो हैं वो कलेक्टिव नीड्स को पूरा करने के लिए साथ में काम करते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू शेयर आवर रिसोर्सेज बिकॉज दे आर लिमिटेड. हमें अपने रिसोर्सेज को शेयर करना चाहिए क्योंकि वो लिमिटेड हैं. दे शुड बी यूज्ड जुडिशियसली. उन्हें हमें बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए. सोशल एनिमल, सर्टेन इंसेक्ट्स लाइक कुछ जो कीड़े मकोड़े होते हैं जैसे कि मधुमक्खी, चींटी, वास्प्स, टर्माइट्स, ठीक है, दीमक, लिव एंड वर्क टुगेदर एज अ टीम. वो सब साथ में रहते हैं और साथ साथ काम करते हैं. ठीक है.
हनी बी लिव्स इन अ कॉलोनी कॉल्ड बी हाइव, ठीक है, ये एक कॉलोनी में रहते हैं हनी बी, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बी हाइव कहते हैं। अ हाइव हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ हेक्सोगनल कंपार्टमेंट्स कॉल्ड द हनी कॉम। जो ये हाइव होता है, छत्ता जो होता है, उसमें कई सारे हेक्सोगनल कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, हनी कॉम कहते हैं। द हनी कॉम आर यूज टू ले एग्स, जो उनका हनी कॉम होता है बच्चों, वहाँ पर वो अंडे देती हैं, एंड टू स्टोर पोलन एंड हनी, जहाँ पर वो हनी को और पोलन को स्टोर करती हैं। नाउ एवरी बी हाइव हैज़ अ क्वीन बी, जो मधुमक्खी होती है उसमें क्वीन बी होती है, सम मेल बीज एंड लार्ज नंबर ऑफ फीमेल वर्कर बीज, उसमें कुछ मेल बीज भी होते हैं और बहुत सारी फीमेल वर्कर बीज होती हैं। द क्वीन बी इज़ द लार्जेस्ट इन द कॉलोनी हुज मेन जॉब इज़ टू ले एग्स, जो क्वीन बी होती है उसका काम ही होता है केवल अंडे देना। द मेल बीज और ड्रोन्स हेल्प द क्वीन बी इन रिप्रोडक्शन, और जो ये मेल बीज होते हैं वो उसकी मदद करते हैं रिप्रोडक्शन में, मीन्स बच्चों को पैदा करने में, ठीक है। ऑल द वर्क इन कॉलोनी इज डन बाय वर्कर बीज, जो ऑल द वर्क, सभी काम जो होते हैं कॉलोनी के, वो वर्कर बीज करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग बनाना, क्लीनिंग द हाइव, हाइव को क्लीन करना, नेक्टर को कलेक्ट करना, फीड करना और छोटे बच्चों की देखभाल करना। एंड्स लिव इन अ कॉलोनी मेड ऑफ अंडरग्राउंड चैम्बर्स, एंड्स जो होती हैं, चींटियाँ जो होती हैं, वो एक अंडरग्राउंड चैम्बर्स बनाती हैं जो एक दूसरे से टनल के थ्रू कनेक्ट होता है। द एंट हिल इज़ मेड ऑफ क्ले, जो एंट हिल होता है वो क्ले से बना होता है, सैंड से बना होता है, स्टिक्स से। देयर आर सेपरेट रूम्स, उनके रूम्स अलग होते हैं, फॉर नर्सरी फूड स्टोरेज एंड लेइंग एग्स, ठीक है, खाना को स्टोर करने के लिए, नर्सरी के लिए और अंडे को देने के लिए। देयर इज़ अ क्वीन एंट, एक क्वीन एंट भी होती है, कुछ मेल एंट्स भी होते हैं, एंड लार्ज नंबर ऑफ फीमेल वर्कर एंट्स, और बहुत सारी संख्या में जो होते हैं वो फीमेल वर्कर एंट्स भी होते हैं। द क्वीन लेज एग्स विद द हेल्प ऑफ मेल एंट्स, मेल एंट्स के मदद से वो अंडे देती हैं। द वर्कर एंट्स डू ऑल द वर्क इन कॉलोनी, जो वर्कर्स एंट्स होती हैं वो कॉलोनी के सारे काम करते हैं, जैसे कि फूड कलेक्ट करना, कॉलोनी को बनाना, उसको रिपेयर करना, लुकिंग आफ्टर द बेबीज, बच्चों की देखभाल करना। सम सोल्जर एंड्स प्रोटेक्ट द कॉलोनी फ्रॉम एनिमीज, सोल्जर एंड्स भी होते हैं जो कॉलोनी को शत्रुओं से बचाते हैं। Ants communicate with each other with the help of chemicals. Chemicals की मदद से वो एक दूसरे से communicate करती हैं. Whenever an ant locate food item, जब कभी भी कोई चींटी को भोजन मिलता है, वो एक chemical trail को छोड़ती है ज़मीन पर, which other ants follow, जो कि दूसरी चींटियाँ follow करती हैं. In this way they locate food easily, इस तरह से वो अपने food को easily locate कर लेती हैं. These social insects live together, ये जो social insects हैं वो साथ साथ रहती हैं. They take care of one another, वो एक दूसरे की देखभाल करती हैं, काम को प्रॉपर डिवीजन करती हैं. They teach us a lesson, वो हमें एक पाठ सिखाती हैं, to live together efficiently, हमें साथ साथ रहना चाहिए in a perfect harmony, ठीक है. Now, high cost houses in villages are called havelis. इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है हवेली बनाने में. हाउसेज इन प्लेसेस विच गेट स्नोफॉल, ऐसे हाउस जहाँ पर स्नोफॉल ज़्यादा होते हैं वो स्लोपिंग हाउसेज होती हैं. अ कैरावन इज़ अ हाउस ऑन व्हील्स, पहिए के ऊपर होता है. हाउस बोट्स आर फाउंड इन कश्मीर एंड केरला बोथ. Next question. Kacha houses are built from bamboos. Now complete the given sentences. In hot area houses have thick walls. उनके walls कैसे होते हैं बच्चों? Thick होते हैं. Thick walls. Thick walls. Igloos are kept warm by, how they are, by covering the inner walls, with fur, fur and animal. Okay, with fur and animal. Now next question. Multi-storage houses are built in big cities. So what will we write here? In big cities. Next है poor people in villages lives in houses made of, जो गरीब लोग होते हैं वो कैसे घर में रहते हैं, जो गांव में वो कैसे बनाते हैं अपना घर, वो बनाते हैं स्ट्रॉ से अपना घर, मड से,
बिग लीव्स से, है ना, बिग लीव्स, बैम्बू, बैम्बू एंड स्ट्रॉ, ओके, एंड स्ट्रॉ, ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द फॉलोइंग, आपको बताना है कि ये चीज़ें क्या हैं। सो कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस, बच्चों आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, आंसर इज ऑलरेडी अटैच्ड, अगर आपको वहाँ नहीं समझ आया तो आप यहाँ देख सकते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग। नाउ व्हाट इज कैरावन? कैरावन जो होता है एक हाउस होता है ऑन व्हील, पहिए के ऊपर, वेयर नोमैड्स मीन्स जो बंजारे होते हैं, जिप्सीज होते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं या एक्सप्लोरर्स होते हैं, वो रहते हैं। नेबरहुड मीन्स पड़ोस, हाउसेज एंड पीपल लिविंग क्लोज टू आवर हाउस, जो हमारे घर के आसपास में बने हुए घर होते हैं उन्हें हम अपना पड़ोस कहते हैं। हनी कॉम क्या होता है? इट इज़ अ प्लेस वेयर हनी बीज ले एग्स एंड स्टोर पोलन एंड हनी। सोशल इंसेक्ट्स, ये दैट लिव एंड वर्क टुगेदर एज अ टीम आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। हाउसेज इन डेजर्ट्स हैव अ thick wall and high roofs. So answer is it keeps the interior of the house cool in summers and warm in winters. Next question. Next question is split houses are built in an area prone to the floods. So answer is split houses are made in flood prone area to save the lives of the people and their property from damage caused due to flood water. Next question, peoples in neighborhood must have common amenities. Common amenities help people in their day-to-day lives and they are important for a person to live an easy and comfortable life. Question number 4 is Chawals are not very comfortable houses to live in. Chawls. It's not chawals, it's chawls. मुंबई में होते हैं ना chawls बने होते हैं. It is so because chawl consists of one room house with poor sanitation as balcony, toilet and bathroom are shared by many people. Answer the following questions. Question number 1 is how do we variations in houses? So answer is we have variation in houses due to the difference in climatic conditions, landforms, availability of the building, materials and the economic status of the person. Next, how does economic status affect the type of house we build? People build their houses depending upon the money they earn and the amount of money they can spend on its construction. People in cities generally earn more than people living in the remote areas, so they build villas, bungalows, and apartments in less in skyscrapers. On the other hand, people with less income build low cost houses such as huts, slums, or chawls. Question number 3 is which common facilities are shared by people in a neighborhood? So the answer is common basic amenities such as roads, parks, streets, school, hospital, market, post office, police station, banks, etc. are shared by all the people living in a neighborhood. Now question number 4 is describe the various types of bees in a beehive. So answer is a beehive has a queen bee. Some male bees are also called drones and a large number of female workers bees. The queen bee is the largest in the colony whose main job is to lay eggs. The male bees are drones help the queen bee in reproduction. All the work in the colony is done by worker bees, that is building and cleaning the hive, collecting nectar, feeding and taking care of young ones. Social insects teach us a lesson to live together efficiently. This is answer number 5 in a perfect harmony. So thank you so much for watching children. Bye everyone.